नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की कक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली का एक बड़ा त्योहार चल रहा है, तो हमने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया है। इसके पहले मैं प्रमुख पुस्तकें आपको पढ़ा चुकी हूँ और भी कई टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। आज नियुक्तियां भी पढ़ा चुकी हूँ। आज आपके सामने नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने एमसीक्यू होते हैं आज हम उनको डील करेंगे। 2024 नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जो कि दिसंबर में वितरित भी किए जाएंगे। उनके बारे में भी आज के सेशन में हम देखेंगे। तो ओवरऑल आज का पूरा करंट अफेयर्स हमारा नोबेल पुरस्कार 2024 पर डेडिकेटेड होने वाला है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज के सेशन को देखिए और मन लगा करके पढ़िए। मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लास में आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ा दिया, तो बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार ये तो पढ़ाया, इसका प्रश्न कैसे बनता है ये भी आज देख लिया। नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था आदि आदि चर्चाएं भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक क्लास में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत करती हूँ मैं आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। नोबेल पुरस्कार 2024 महत्वपूर्ण प्रश्न, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नोबेल पुरस्कार को आप स्टैटिक जीके के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के तीनों टेलीग्राम चैनल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो ऑल 3 चैनल्स, जिसके अंतर्गत अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो विनर्स क्विज नाम का जो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा बहुत हेल्प करेगा आपकी। परीक्षा संबंधी लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग यूट्यूब क्लास पीडीएफ विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाइए। अब जैसा कि बात करते हैं अपन लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में, धीरे धीरे पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा फोकस होके देख लेना। नोबेल पुरस्कार, लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज मेंबर्स जो भी हैं 2024 में वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन याद रखना यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऐसा माना जाता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में यह पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है ना, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि मानव जाति के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आप सभी को पता है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसके अंतर्गत भौतिकी, रसायनी, चिकित्सीय, साहित्य, शांति और छठवां अर्थशास्त्र इसमें शामिल है। तो ये कुल 6 क्षेत्र इसके संबंध में है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन छठवां क्षेत्र अर्थशास्त्र इसमें ऐड किया गया। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की जाती है ना। आपको पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने डायनामाइट मतलब कि मानव जाति का विनाशकारी एक पड़ाव की खोज की थी। इसके बाद इन्होंने प्रण लिया कि क्यों ना कुछ ऐसे पुरस्कार, या फिर इन्होंने इससे जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उस पूरी की पूरी संपत्ति का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए दिया जाए जो मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं। इनका बर्थ डेट जो है वो 10 दिसंबर है, जिस दिन इन पुरस्कारों का वितरण भी होता है। और आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व मानवाधिकार दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है। तो देख लो भाई, भौतिकी, रसायनी और आपका चिकित्सीय। तो ये मैथ्स में नहीं दिया जाता है, नहीं तो कई लोग मैथ्स भी लगा के आ जाते हैं। फिर बचे 3, तो साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। बात करते हैं किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडिश अकादमी साहित्य के लिए पुरस्कार देती है। स्वीडिश अकादमी, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए, रॉयल जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है वो भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए, और अर्थशास्त्र के लिए भी रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। याद रखना, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। इसको थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि यह नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति पुरस्कार है जो दिया जाता है। पुरस्कारों के लिए राशि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो उनकी वसीयत बनाई गई थी, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अनुसार इन पुरस्कारों का वितरण जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं
कि 2024 में ये पुरस्कार किसके लिए मिले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न आगामी परीक्षा में मिलने ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी, या फिर आप मेडिसिन बोल सकते हो या चिकित्सीय क्षेत्र बोल सकते हो। विक्टर गैरी, इसको ट्रिक वाइज याद करना हो तो एक बार रिवाइज बोल बोल के जरूर रिवाइज करना। विक्टर गैरी को यह पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में, तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। किसकी खोज की थी इन्होंने, माइक्रो आरएनए की खोज की इसलिए। भौतिकी फिजिक्स में जॉन जेफरी, याद करो, देखो जैसे इसमें याद कर लिया आपने, चिकित्सीय में विक्टर गैरी, चिकित्सीय में क्या याद किया आपने, विक्टर गैरी। भौतिकी में क्या याद किया आपने, जॉन जेफरी। भौतिकी में क्या याद किया, जॉन जेफरी। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रसायन केमिस्ट्री में डेविड डेमिस एम। इसको कई लोग D2M भी याद कर रहे हैं और कई लोग डेविस डेविस एम, एम डेविस डेविस याद कर रहे हैं, डेविड और डेमिस याद कर रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन मुझे तो भैया परीक्षा में प्रश्न सही चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है तो दो लोगों को चिकित्सीय, दो लोगों को भौतिकी और तीन लोगों को यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये अच्छे से याद कर सकते हो आप। क्लियर। और बाकी जो दो क्षेत्र में मिले हैं, तीन क्षेत्र और बचे हैं, उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। हु विल अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। गैरी रूक्विन, विक्टर एम्ब्रोस, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। लो भैया अब भी ट्रिक बताइए, बताओ, टेक योर टाइम और सही उत्तर दो। उत्तर दो। बताइए। बिल्कुल, अब भी बात की हमने गैरी और विक्टर, गैरी विक्टर मेडिसिन, उपर्युक्त दोनों माइक्रो आरएनए। भौतिकी के क्षेत्र में जल्दी से बताओ, अब भी याद कराया, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। हु विल बी अवॉर्डेड 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। जेफरी हिंटन, जॉन हॉपफील्ड, ए और बी दोनों, या फिर विक्टर एम्ब्रोस, बोलो भाई। अब भी पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल जॉन जेफरी। किसके क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, अभी ही डिस्कशन में लाए हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जॉन एम जम्पर, डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर, या फिर उपयुक्त सभी। पढ़ने वाले बच्चों को, जो नहीं भी पढ़ा उसको पता है, क्योंकि अभी हमने देखा है। बोले। बिल्कुल, उपर्युक्त सभी, अभी आपको याद कराया D2M।
आगे बढ़ते हैं, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बोलो भैया, हु हैज बीन अवॉर्डेड 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? जॉन फासे, ये तो 2023 में दिया गया था। जॉन एम जम्पर, हांगकांग, या फिर डेविड बेकर? बताओ जल्दी से। डेली करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स, 2024 नोबेल पुरस्कार। देख लेते हैं ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए, है ना? बचे 3। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ जी, दक्षिण कोरिया के लेखक कौन है भैया? तो हान कांग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। याद रख सकते हो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो याद रखना, स्वीडिश अकादमी के द्वारा। स्वीडिश अकादमी द्वारा यह नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाएगा। याद रख सकते हो इन्हें 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, अगर राशि की बात करें तो इनको पुरस्कार राशि करीब 11 मिलियन क्रोनर का अवार्ड मिलेगा। क्रोनर इन्हें दिया जाएगा। याद कर सकते हो भैया। हान कांग 2016 में, या फिर हान कांग ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी जीता है। चांद सितारे लगा लेना। भी जीता है, चांद सितारे लगा लेना। ठीक है, इनके एक बड़ा ही अच्छा उपन्यास है जिसके कारण इनकी पहचान हुई है। याद रख सकते हो, उपन्यास चांद सितारे पुनः लगाने की आवश्यकता है जिसके कारण इनको पहचान मिली है। उस उपन्यास का नाम है द वेजिटेरियन। क्या नाम है? द वेजिटेरियन। चांद सितारे लगा लेना। द वेजिटेरियन इज द राइट आंसर, क्योंकि इनके उपन्यास के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, बताएं। थोड़ा सा और याद रख ले रहे, क्योंकि हांगकांग 18वीं महिला साहित्यकार है। महिला साहित्यकार जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चांद सितारे पुनः। अब आप पूछोगे कि मैम थोड़ा सा बता दीजिए किन किन महिला साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं, बता देंगे। मजा आ रहा है तो बता देना। क्वेश्चन आपको नोबेल पुरस्कार रिलेटेड ही मिलेंगे आज के पूरे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जानकारी। साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात की जाए अगर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाती है तो थोड़ा सा फोकस देख लेना कि साहित्य में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना सन 1900 में
की गई थी? बेहतरीन तरीके से याद रखना। 1901 में सुली प्रोधमे सुली प्रोधोमे जो कि फ्रांस के हैं, पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चांद सितारे लगा लेना दोस्तों। 2023 का नॉर्वे के जॉन फासे को दिया गया नोबेल पुरस्कार। नॉर्वे के जॉन फासे को दिया गया नोबेल पुरस्कार। आप सभी को पता है, पहले एशियाई व पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किस किताब के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार उन्होंने जीता था। चांद सितारे लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। और अभी तक पहले भी हैं और एकमात्र भी हैं, क्योंकि इसके अलावा, इनके अलावा तो किसी और को तो साहित्य के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार अभी तक भारतीय को नहीं मिला है, तो एकमात्र भी याद कर लेना। तो ये जानकारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मे बी इसका पीडीएफ आपको ना मिल पाए, पर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने यहाँ पे व्यवस्थित लिख दी है, तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु हैज बीन अवॉर्डेड 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस? हांगकांग, जॉन फासे, निहोन हिडान क्यू या फिर डेविड बेकर? उत्तर देना दोस्तों, प्रयास करो। प्रयास सही हो गलत हो वो तो बात की बात है, हम प्रयास ही ना करें ये तो और गलत बात है। बोले। हाँ जी, पोस्टमार्टम तो हम कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। निडॉन हिडान क्यू, चांद सितारे फलक से उतारे और इस पे लगा रहे। चलिए, नॉर्वेजियन
नोबल समिति द्वारा 2024 का नोबल शांति अवार्ड जो दिया गया वो किसे दिया गया? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन हथियार विरोधी जापानी संगठन निहोन एडान क्योको, यह एक जापानी संगठन है। ठीक है, ओस्लो में यह पुरस्कार वितरण होगा। याद रख सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, बताना भाई जानकारी आपको अच्छी लग रही कि नहीं। हाँ जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024? जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डारोन एस मुगलू या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए जरा। जितने अलग अलग दिनों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी उसको मैंने सारा को एक ही क्लास में लेके आ गई हूँ। बोले अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में किसको मिला है भैया? उपर्युक्त सभी, JSD, JSD, जेम्स साइडर, जेम्स साइडर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस। रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस कहां पर है? स्टॉकहोम में है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसके लिए, है ना, 3 लोगों को चुना है, जेम्स, साइमन और डारोन को। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, इस पुरस्कार को स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार भी बोलते हैं। रेगेस स्विस बैंक पुरस्कार भी इसका नाम है। कहीं पूछा जाए तो बता देना भैया, चांद सितारे लगा के। ठीक है, क्या भारतीयों ने भी कभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो बिल्कुल याद रख सकते हो अमर्त्य सेन का नाम। अमर्त्य सेन 1998 में यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं, जीतते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र। आप दूसरे जो भारतीय हैं वो उनका बताना, भारतीय मूल के हैं बेसिकली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दूसरे भारतीय मूल के कौन है। कमेंट सेक्शन खुले हैं, दूसरे कौन से हैं भारतीय मूल के, जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। 2024 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति, थोड़ा स्टैटिक फॉर्म भी पढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्ड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 2004? नेल्सन मंडेला, बंगारी मथाई, एलॉन मस्के या फिर नन ऑफ दीस? इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा स्टैटिक फॉर्म है, उत्तर देना।
हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले अफ्रीकी व्यक्ति है ना। पहले अफ्रीकी व्यक्ति जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन है? वंगारी मथाई। चांद सितारे लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 8वां। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। पहले चांद सितारे लगाना और ऐसे ऐसे स्टार लगा दो। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन टू डिफरेंट फील्ड? बराक ओबामा, एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं मिला। ठीक है, लिंस पॉलिंग या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। उत्तर दो। एक्चुअल में क्या है, विकल्प बड़े आसान है। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। हाँ जी, प्रश्न थोड़ा कठिन हो सकता है भाई। लिनिस पॉलिंग, निलिस पॉलिंग का नाम याद रख लो, चांद सितारे लगा लो। जो निलिस पॉलिंग है उनको 1954 में रसायन विज्ञान में। 1954 में रसायन विज्ञान में, और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक है 9वां। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अब भी बताया। हु अवार्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? स्वीडिश अकादमी, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, या फिर नन ऑफ दिस। अब भी बढ़ाया है, स्टार्टिंग ही मैंने यहां से की थी। हाँ जी। बोलेंगे थोड़ा सा पुराने पीछे चले जाओ भाई, पीछे डाला है मैंने। बिल्कुल, कोरिलेंसिका इंस्टीट्यूट के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? विच टू इंडियंस हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स सो फार? अमर्त्य सेन, जिसके बारे में जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की, अभिजीत बनर्जी, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बोलो, अब भी चर्चा की है, कोई बहुत पुरानी चर्चा नहीं हुई है। बोले। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अभिजीत बनर्जी और अमृत सेन। कमेंट डाउन बिलो कि अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, बताना जरूर मुझे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? जिन जॉन टिम्बरजेन नीदरलैंड के थे, रैगनर फ्रिश्क नॉर्वे के थे, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक और प्रश्न आपके सामने है, जो कि अगेन नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है भाई।
बोले। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969। उपर्युक्त दोनों भाई 1969 उपर्युक्त दोनों याद रख लेना। किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? अब भी बताया, बताओ जरा जल्दी से। When were the Nobel Prize given for the very first time? 14th of August 1935, 1st of June 1999, 10th of December 1901 या फिर 29 सितंबर 2000? अरे बताओ जरा। अल्फ्रेड नोबल का बर्थडे 1900 से स्थापना, 1901 से वितरण कर देंगे। बोलेंगे। बिल्कुल 10 दिसंबर 1901। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? व्हेन द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर? बताना जरा। बोलो बोलो, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। 10 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इन हाउ मेनी फील्ड इन नोबेल प्राइज गिवन? 4, 5, 6 और 7। बड़ा आसान प्रश्न है जिसकी चर्चा सेशन के स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी हो चुकी है ना? कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। सबसे पहले भौतिकी याद कर लो, चिकित्सीय याद कर लो, रसायन याद कर लो, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? इन द होस्ट मेमोरी ऑफ इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर? नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, अल्फ्रेड नोबल या फिर महात्मा गांधी? उत्तर देंगे। वेरी गुड, अल्फ्रेड नोबल। ये तो बट पता है, अभी बताया, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में भी पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि रिसेंटली नहीं पूछा जाए, मान लो नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, तो रिसेंटली जबकि वितरण नहीं हुए तब तक नहीं पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि 2023 का भी पूछ लिया जाए। तो थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए जब तक वितरित नहीं हो जाए तब तक। Who will be awarded the Nobel पुरस्कार 2023 in the field of medicine? कैटलीना, ड्रू विजमैन, उपर्युक्त दोनों या फिर लिनेस पॉलिंग? हाँ जी, बिल्कुल, कैट और ड्रू, उपर्युक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला? बताओ जरा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1979? सरोजनी नायडू, ना ना ना, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या फिर नीरजा भानोट? क्या लगता है आपको? क्या ही लगेगा, बताओ जरा। मदर टेरेसा। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसकी भी चर्चा हमने की है, पुस्तक भी, ईयर भी, सब चर्चा किया है। तो लास्ट के क्वेश्चन बड़े जल्दी बन जाएंगे, पर उत्तर आपको थोड़ा सा जल्दी ही देना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, गीतांजलि।
गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। बाकी ये बात याद रखना कि नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, लेकिन गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स? ऑस्कर अवार्ड को, भारत रत्न को, अबेल पुरस्कार को, या फिर प्रित्जर पुरस्कार को? तो आपको बता दूं, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? विच ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 3 टाइम्स? यूनिसेफ, आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, या फिर संयुक्त राष्ट्र? बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन? 1917, 1944 और 1963। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस 1917, 1944 और 1963, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की महिला। हु इज द यंगेस्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? इंदिरा गांधी, ना ना ना, मैरी क्यूरी, मलाला यूसुफजई, या फिर सरिता घोष? उत्तर देना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की महिला। बिल्कुल, सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज पीस? मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, श्रीजा पाटकर, या फिर ब्रोनथा वेसी, सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर? उत्तर देना दोस्तों। बिल्कुल, वेरेनिसा वर्थ थी सोफी। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? रुडयार्ड किपलिंग, रजनीश कुमार, सविंद्रनाथ टैगोर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? द जंगल बुक आपको याद है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? विल्हेम कॉनराड, जेम्स चिडविक, इसान न्यूटन, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? उत्तर देना। विल्हेम कॉनराड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किसे दिया गया? निम्न में से मदर टेरेसा, सावित्रीबाई फुले, या फिर मैरी क्यूरी? तो ये तो पता है आपको। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? व्हेन इज द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? 1901, 1997, 2018, या फिर 1916? रिगनर फ्रिश का नाम सुना? 1969, याद कर लेना। आज मैंने आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित 26 प्रश्न कराए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो। रिवीजन टाइप सेशन था। बाकी क्लासेस का पीडीएफ आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाना है। कक्षा में नोबेल पुरस्कार 2024 की चर्चा भी की गई और उससे संबंधित बातें भी की गई। मैं मिलती हूँ आप सभी को कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।